नुस्खे वाली ननद। जूही अपने पति विकास और अपनी ननद सिया के साथ रहा करती थी। सिया की अभी तक शादी नहीं हुई थी। अपनी भाभी जूही और अपने भाई विकास से वो बहुत प्यार करती थी और सब लोग बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहा करते थे। ओहो, ये क्या होता जा रहा है? मेरे बाल कितने ज्यादा गिर रहे हैं। ऐसा लगता है कुछ ही दिनों में गंजी हो जाऊंगी मैं। अरे भाभी, आप ऐसा क्यों बोलती हैं? मेरी भाभी तो इतनी खूबसूरत है, भला वो क्यों गंजी होने लगी? अरे देखो ना सिया, मेरे बाल कितने ज्यादा टूट रहे हैं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। भाभी, आप जरा अपने बालों में लगाने वाला तेल तो मुझे देना, मैं अभी आपके बालों का इलाज करती हूँ। पर ऐसा तुम क्या करने वाली हो? अरे भाभी, आप लाइए तो सही, जल्दी से मुझे अपना हेयर ऑयल ला कर दीजिए, फिर देखना कुछ ही दिनों में आपके बाल गिरना झट से बंद हो जाएंगे। जूही अपना हेयर ऑयल का डब्बा सिया को लाकर देती है। सिया उस डब्बे में चुपचाप कुछ मिला देती है। कुछ दिनों के बाद जूही को लगा वाकई में उसकी बाल गिरना काफी हद तक ठीक हो चुके थे। अरे वाह, तुम्हारा नुस्खा तो बड़ा असरदार निकला। देखो, मेरे बाल फिर से कितने अच्छे हो गए। आखिर बहन किसकी है? मेरी बहन तो लाखों में एक है। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, लेकिन आपकी बहन मेरी ननद भी है और मुझे बहुत प्यारी है। अब देखो ना, कुछ वक्त बाद उसकी शादी हो जाएगी और ये अपने ससुराल चली जाएगी। फिर तुम्हारी मदद कौन करेगा इन छोटे छोटे कामों में? वही सोचकर तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ। समझ में नहीं आता कि सिया के बिना कैसे काम चलेगा मेरा। भैया भाभी, आप क्यों मेरी शादी की बात करते रहते हैं? जब जाना होगा तब चली जाऊंगी। कुछ दिनों के बाद ऑफिस से आने के बाद विकास बहुत थका हुआ दिख रहा था। जूही, जरा इधर तो आओ। ऑफिस में काम करते मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। परेशान हो चुका हूँ पूरी तरह। चलिए ना, हम डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। इस तरह लगातार दर्द होता रहेगा तो आप ठीक से ऑफिस का काम भी नहीं कर पाएंगे, परेशानी और बढ़ जाएगी। अरे भाभी, भैया को डॉक्टर के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अगर डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो तुम्हारे भैया की गर्दन का दर्द कैसे ठीक होगा, बताओ? भाभी, मेरे पास ना एक बहुत मजेदार नुस्खा है। भैया के पैर के अंगूठे को धीरे धीरे से मालिश करिए, देखना कुछ ही देर में उनका गर्दन का दर्द एकदम गायब हो जाएगा। क्या सिया, अब तू नुस्खे बताने के साथ साथ डॉक्टर भी बन गई है क्या? भैया, पहले मैंने जो कहा है वो करके तो देखिए। सिया के बताए नुस्खे के बाद विकास की गर्दन का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है और इस बात से विकास और जूही दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद विकास जब ऑफिस से लौट कर आया। जूही, मुझे ऑफिस के कुछ काम से कहीं बाहर जाना होगा। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपका सामान अच्छे से पैक कर दूं। लेकिन एक बात बताऊं, मैं एक बात से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? कौन सी बात से परेशान हैं आप? वो क्या है ना जूही, मुझे फ्लाइट से दूसरी जगह जाना है और तुम तो जानती हो ना, ऊंचाई वाली जगह पर जाकर मुझे बहुत ज़्यादा वो वॉमिटिंग होती है। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना पास भी नहीं है कि ट्रेन से जा सकूं और जाना कैंसिल भी तो नहीं कर सकता। हाँ, आपकी वॉमिटिंग वाली आदत के बारे में तो अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन हमारे पास इसका कोई इलाज भी तो नहीं है। क्या कर सकते हैं? अरे भैया, आपकी बहन के रहते आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? देखिए, जब आप फ्लाइट में बैठे ना तो अपनी सीट के नीचे एक न्यूज़पेपर को 4-5 बार फोल्ड करके रख लेना और उसके ऊपर बैठ जाना, फिर देखना आपको बिल्कुल भी वॉमिटिंग नहीं आएगी। अरे कैसे बच्चों जैसी बात कर रही हो? मुझे नहीं लगता तुम्हारा ये नुस्खा काम आने वाला है। वैसे मुझे तो तुम्हारी सारी बातों पर भरोसा है, लेकिन न्यूज़पेपर से वॉमिटिंग कैसे रुक सकती है? इस बात को मानने को मन नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो करने में बुराई क्या है? और वैसे भी आपको सिर्फ एक न्यूज़पेपर ही तो रखना है। अच्छा ठीक है, जैसा मेरी बहन कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। विकास सिया के बताए नुस्खे के अनुसार फ्लाइट में अपनी सीट के नीचे एक न्यूज़पेपर को फोल्ड करके रख लेता है और विकास को वॉमिटिंग नहीं होती। जब विकास घर लौटकर वापस आता है तो ये बात जूही को बताता है। वाकई में सिया, तुम तो लाखों में एक हो और तुम्हारे बताए हुए नुस्खे तो 100% सही निकलते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं इतनी होशियार ननद की भाभी हूँ। वक्त ऐसे ही बीतता जाता है और कुछ सालों के बाद सिया की शादी तय हो जाती है। शादी वाले दिन ब्यूटी पार्लर वाली सिया को तैयार करने के लिए घर आती है। देखिए, मैं सबसे पहले आपका हेयर स्टाइल बना देती हूँ।
आपके चेहरे पर ना हैवी वाला जूड़ा अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, मेरी सिया के चेहरे पर तो जूड़ा ही बहुत सुंदर लगेगा। और जरा अच्छे से तैयार करिएगा। तो क्या मैं पहले अपना शादी वाला ड्रेस पहन लूं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ड्रेस बाद में पहनना, पहले मैं आपका अच्छा सा जूड़ा बना देती हूँ। इसके बाद पार्लर वाली सिया के लंबे बालों से उसका ही खूबसूरत सा जूड़ा बना देती है और उसके बाद उसे ड्रेस चेंज करने के लिए कहती है। अब आप जाकर अपना ड्रेस पहन लीजिए। लेकिन मैंने पहले से जो ड्रेस पहना हुआ है उसका गला तो बहुत छोटा है और इस जूड़े के ऊपर से ये निकल ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? अरे सिया, जो भी करना है जल्दी करना होगा, शादी के मुहूर्त का वक्त हो चला है। लेकिन मेरी ड्रेस ये जूड़े में बार बार फंस रही है। लगता है हमें फिर से हेयर स्टाइल बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, इसे बनाने में पूरे 3 घंटे का वक्त लगा है। अब दोबारा इसे बनाना पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे सिया, तुम ही खुद सोचो। सिया दीदी के बाल इतने लंबे हैं, उनका जूड़ा भी बहुत हैवी बना है। एक काम करते हैं, हम उनके बाल को ही काट देते हैं। अरे आप पागल हो गई है क्या? मेरी ननद के इतने खूबसूरत बालों को काटने की बात कर रहे हैं? आइडिया, हम बालों को क्यों काट रहे हैं? जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है इसके गले को काट कर भी तो बड़ा किया जा सकता है ना। लाइए भाभी, जल्दी से कैंची लाइए। ये हुई ना बात। देखा, मेरी ननद का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज काम करता है। आई बड़ी बाल काटने वाली। जूही जल्दी से दौड़कर कैंची लाती है और सिया ने जो ड्रेस पहना था उसके गले को काटकर थोड़ा सा बड़ा कर देती है। सिया ने आराम से अपना शादी वाला जोड़ा पहन लिया और खूबसूरत दुल्हन बनकर सबके सामने आई।